को लेकर। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मलुक नागर साहब नेता आरएलडी के, और सांसद वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुप्रिया जी, मुझे ऐसे ही एक बार मलुक नागर और उनको दिखाइए। अब लगा नहीं, मलुक नागर साहब और सुनील जी को दिखाइए मेरे साथ, सुनील सिंह यादव जी। मलुक नागर साहब, स्ट्रैटेजी साफ है सर, स्ट्रैटेजी साफ है। अगर उधर कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर आरोप लगता है कि मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है, ये मैनिफेस्टो ऐसा है जो अल्पसंख्यकों को सारे फायदे पहुंचाने के लिए है, तो इधर से आरक्षण पर घेरो। वो चाहते हैं कि धर्म के आधार पर बहुसंख्यक बीजेपी के लिए वोट करे। इधर इंडिया गठबंधन की स्ट्रैटेजी साफ दिख रही है कि कास्ट की बात करो, आरक्षण के नाम पर डराओ। पीएम अमित शाह सब सामने आके कह रहे हैं, अब डिफेंड कर रहे हैं कि नहीं आरक्षण पर हम कुछ नहीं करने वाले, आरक्षण को लेकर। अब इसमें तो सवाल यही है कि जनता में अगर ये बात वाकई फैल जाती है, आरक्षण को लेकर भय फैल जाता है, जो ऐसे वीडियोस फैलाए जा रहे हैं, तो मलुक जी फिर तो मुश्किल है। जी देखिए अंजना जी, पहली बात तो मैं अमेठी का जो सब्जेक्ट था आधी मिनट में केवल उस पर रहना चाहूंगा कि अमेठी को कांग्रेस के लोगों को सीखना चाहिए कि जो बागपत में हमारे आरएलडी के नेता या एनडीए के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक मिसाल पेश की है कि जहां चौधरी चरण सिंह जो देश के प्रधानमंत्री रहे, जो परंपरागत सीट थी इनकी पीढ़ियों दर पीढ़ी की, फिर अजीत सिंह रहे, उसी तरह जैन जी नेता हैं, तो वहां इन्होंने अपने कार्यकर्ता को टिकट दिया है। तो क्या कांग्रेस की हिम्मत है अपने ऐसे चौधरी जैन जी से सीख करके कि किसी कार्यकर्ता को टिकट दे दें? दूसरी बात यह आती है कि अभी वहां टिकट डिक्लेयर में देरी क्यों हो रही है? असली बात अंजना जी वहां तक पहुंच नहीं पा रहे। ये जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ मसला है, 370 धारा से जुड़ा हुआ मसला है। जम्मू कश्मीर में 29.4% मुस्लिम गुजर है। अमेठी में 5.5 लाख मुस्लिम गुजर में से 3.5 लाख मुस्लिम गुजर है। जो 370 हटने के बाद आजादी या जो सुविधाएं आरक्षण की उनको मिल रही हैं जम्मू कश्मीर में, उन लोगों की रिश्तेदारियां हैं, और मैं पार्लियामेंट में दबके इनके मुद्दे उठाता हूं। इसलिए मेरी पूरी स्टडी है इस विषय पे। हमारे सहारनपुर में भी और उत्तर प्रदेश में कई जगह मुस्लिम गुजर बहुत बड़ी मात्रा में हैं, तो इनको डर है कि वो मुस्लिम गुजर अगर कांग्रेस के खिलाफ एनडीए को यानी कि बीजेपी को, स्मृति ईरानी जी को वोट दे गए तो राहुल गांधी दोबारा ना हार जाए। जहां तक आपकी बात है, आपने आरक्षण की जो बात की है, आरक्षण की बात में तो मैं डीओपीटी जो सरकार का तंत्र है, हमेशा माननीय प्रधानमंत्री मिनिस्टर रहते हैं उसके, तो हमारा 1947 से रिकॉर्ड वहां पे आता है, तो कभी 30%, कभी 35%, कभी 40%, 50% को कभी टच नहीं करा। सीटें खाली पड़ी रहती थी। हाँ, अब जाकर के 60-70% तक, 80% तक सीटें भरी हैं, पर अभी भी गुंजाइश है। जहां तक कांग्रेस की बात हो रही थी पिछड़ों के या दलितों के, चौधरी चरण सिंह जी इस देश के माननीय प्रधानमंत्री रहे, किसानों के देवता, किसानों के मसीहा थे। कांग्रेस ने उनके साथ छल करा, 40 दिन में उनको प्रधानमंत्री कुर्सी से हटवाया। स्वर्गीय राजेश पायलट किसान नेता थे, किसानों के देवता थे वो सीडब्ल्यूसी और सीईसी और राष्ट्रीय महासचिव सारे चुनावों को जीत के कांग्रेस में जीत के आते थे। कभी भी कांग्रेस ने उनको कैबिनेट मिनिस्टर फुल फ्लेज नहीं बनाया, हमेशा एमओएस बनाया। राजस्थान में सचिन पायलट का चेहरा सामने रख के अध्यक्ष थे कांग्रेस का, पिछड़े समाज से थे, उनका चेहरा बुनाया, उनकी वोट ले ली उनके नाम पे पिछड़ों की, उनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया, उनको धोखा दिया। मैं बोल रहा हूँ पिछड़ों के बारे में बोल रहा हूँ, आरक्षण के बारे में बोल रहा हूँ। अंजना जी, मलुक जी, आपने 2-3 कहानियां सुना दी, पर आप बोलना क्या चाह रहे हैं समझ नहीं आ रहा है, बोलिए। मैं बोलना यह चाह रहा हूं, कांग्रेस पिछड़ों के खिलाफ है, धोखा दे रही है, नकली घड़ियाली आंसू बहा रही है। दलितों के खिलाफ है। बाबा अंबेडकर साहब को चुनाव हरवाया कांग्रेस ने, उनके प्राइवेट सेक्रेटरी को उठा के। हमेशा कुमारी बहन मायावती जी को बदनाम करने की कोशिश करी, उन पे केस लगाए। कांग्रेस पिछड़ों के और दलितों के खिलाफ है। घड़ियाली आंसू बहाना बंद करे, डरी हुई है, अफवाह फैलाने में मास्टर है। अंजना जी, क्या आपकी पार्टी पर बाबा साहब अंबेडकर से लेकर सबको अंजना जी, सबसे पहले तो मुझे चुनाव में हराने की कोशिश और एक-एक करके वो सब पर जवाब दीजिए।
पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि मलूक नागर साहब बीएसपी छोड़ के आरएलडी में कब शामिल हो गए। अच्छा हुआ आज पता चल गया, इधर ट्रैवल थोड़ा ज्यादा रहा तो पता नहीं चल पाया। मलूक साहब क्या हो गया, क्यों नाराजगी हो गई बहन जी से? जो भी खैर, आपको आपकी आगे की अग्रिम इनिंग्स के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। शुभकामनाएं दे रही हूँ प्रभु, वो तो शुभकामनाएं तो ले लीजिए। अरे हंसकर थोड़ा प्यार से शुभकामनाएं ले लीजिए, काहे इतना जहर उगल रहे? शांत रहिए, शुभकामनाएं दे रही हूँ बहन होने के नाते। हमारी बहुत प्यारी छोटी अरे बहन होने के नाते शुभकामनाएं दे रही हूँ, उसमें क्या आपत्ति है? थैंक यू वेरी मच। हाँ थैंक यू, ठीक है, थैंक यू।